दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। बिहार पुलिस में जो है कांस्टेबल के 19,000 से ज्यादा पदों पे बम्पर भर्ती जो है निकल कर आ चुकी है। इसका जो है ऑनलाइन का डेट भी आ चुका है और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पूरी इंफॉर्मेशन को आपको समझाने वाले इस भर्ती के रिगार्डिंग वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स के बारे में बताऊंगा, कहां से आप जो है कम पैसे में और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स ये देखिए एप्लीकेशन जो है आ चुका है, मतलब फॉर्म का डेट आ चुका है और 12th आपने पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025 और ऑनलाइन आवेदन जो भरे जाएंगे 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक जो है इसका फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबके लिए मौका है, आप मेल हैं या फीमेल हैं या अदर स्टेट से भी आप आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में पुलिस कांस्टेबल आपका यहाँ पे पद रहने वाला है, सिपाही के पद पे आपकी बहाली होगी। यहाँ पे देखेंगे तो विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो है यहाँ पे सिपाही के पद पर जो है आपका यहाँ पे चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। 19,838 टोटल बहाली है। वेतन स्तर 3 आपका रहने वाला है 21,700 से लेकर 69,100। 21,700 यहाँ पे जो है बेसिक पे सैलरी होती है। इसमें जो है डीए ऐड होगा, पीए ऐड होगा और भी काफी सारे अलाउंसेस यहाँ पे ऐड होते हैं ना। तो इन हैंड सैलरी यहाँ पे जो है लगभग 38 से 40,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। अब हो सकता है कि आपको जो है सिटी में दे या जो है थाना पे दे, तो थाना में अगर देता है ग्रामीण स्तर पे तो थोड़ा सा सैलरी कम मिलता है, लेकिन पटना के कहीं सिटी में देता है या और कहीं पे सैलरी आपकी अच्छी मिलती है, क्योंकि वहां पे शहर में रहते हैं तो आपका जो है सैलरी यहाँ पे बढ़ के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी जबरदस्त है। 19,800 अभी 21,000 बहाली यहाँ पे चल रही है, उसका भी जो है दौड़ चल रहा है, आप सबको पता है। और अभी दौड़ चल ही रहा है कि यहाँ पे नई बहाली 19,838 यहाँ पे आ चुकी है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पे फिजिकल नहीं हो पाया, किसी न किसी कारणवश से फिजिकल में छट गए, वो यहाँ पे जो है अभी से जो है तैयारी में लग जाइए। कहाँ कमी है उसको फुलफिल करिए और उसको सुधार करिए और अगले वैकेंसी का आपको जो है यहाँ पे देखिए जो है शानदार मौका मिल चुका है आपके लिए। यानी समझिए आपको हर हाल में वर्दी यहाँ पे मिल सकती है। थोड़ा सा आपका जहां कमी है उसको ढूंढिए और आप तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है बहाली को दिखाया गया। इसमें महिलाओं के लिए 35% सीधे आरक्षण है, यानी 19,838 में से 6,717 बहाली जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है सीटों को दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या रखी गई है। तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि जनरल के लिए, बीसी और ईबीसी के लिए, सिर्फ बीसी के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, मतलब जनरल और बीसी मेल, इनके लिए जो है 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और सीना की बात करें तो 81 से 86 रखी गई है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए यानी ईबीसी जो आपका मेल है उनके लिए बात किया गया है 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिला, भले वो जनरल हो, भले वो अदर स्टेट की हो, भले वो जो है बिहार की निवासी हो, जनरल से आती हो, ओबीसी से आती हो, किसी से भी कैटेगरी से आती हो, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे और अपने अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल है, हाइट आपकी सही है तो आप फॉर्म भरेंगे। बाकी महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन यहाँ पे मापी जाती है। काफी सारी महिलाएं जो है छट जाती है फिजिकल में जाके, इसका मेन वजह यही होता है वजन। तो 48 किलोग्राम से आपका वजन कम नहीं होनी चाहिए। मेरे देख में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी फीमेल थी जो फिजिकल में जाके वजन की वजह से छट गई। तो वजन को जरूर बरकरार रखिए। अगर आपका वजन कम है तो थोड़ा खा पी के जो है तंदुरुस्त हो जाइए। 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए वजन नापा जाता है। अब बात है शैक्षणिक अर्हता। इंटरमीडिएट आप उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी 10+2 आपने किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। अथवा आपने मदरसा बोर्ड से जो है यहाँ पे मौलवी प्रमाण पत्र, मौलवी का जो प्रमाण पत्र वो आपने के पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अथवा संस्कृत बोर्ड से अगर आपने जो है शास्त्री अंग्रेजी सहित अगर आपने किया हुआ है या आचार्य अंग्रेजी संहिता प्रमाण पत्र है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अब यहाँ पे जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो क्या रखी जाएगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे उम्र सीमा की गणना में क्या रखी जाएगी और ये जो कट ऑफ डेट है फॉर्म भरने का वो क्या रहने वाला है, कब तक आपका क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं उम्र सीमा तो न्यूनतम 18 वर्ष जो कि जनरल कैटेगरी के लिए और मैक्सिमम 25 वर्ष। और वही पिछड़ा वर्ग यानी बीसी ईबीसी के पुरुष के अभ्यर्थी के लिए 18 से 27 वर्ष, 2 वर्षों का शिथिलकरण यानी छूट मिलता है। और बीसी और ईबीसी महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। मैं लिख देता हूं बीसी ईबीसी फीमेल के लिए यहाँ पे उम्र सीमा जो आपका क्या रखा गया है वो रखा गया है 18 से 28। एससी एसटी पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे 5 वर्षों का छूट मिलता है तो 18 से 30 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। यानी एससी एसटी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पे जो है गृह रक्षक जो है, मान लीजिए कोई होमगार्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है, उनको 5 वर्षों की जो है उम्र सीमा में छूट दी जाती है अलग अलग आरक्षण कोटि वाइज। मान लीजिए सपोज आप जनरल से आते हैं तो आपका उम्र यहाँ पे 25 वर्ष रखा गया तो 5 साल छूट मिल जाएगा आप होमगार्ड में आएंगे तो ये होता है।
अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो भी आरक्षण का लाभ होता है वो सिर्फ बिहार के निवासी को ही मिलता है, तो आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा के पहले से रखना होगा। और यहाँ पे जो है गृह रक्षक को, मान लीजिए बिहार के कोई गृह रक्षक यानी ऑलरेडी जो है होमगार्ड में काम कर रहा है, तो उनको 50% जो है यहाँ पे रिक्तियां भरी जाएंगी, वहां से 50% का रिजर्वेशन होता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे बताया गया 35% सीटों पर आरक्षण रहता है। इसी तरह से स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती उनके लिए आरक्षण अलग से रहता है। तो ये आपको जो है रखा गया है, तो ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे चयन के लिए क्या क्या जो है प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो है अगर आप पास करते हैं तो आपका फिजिकल होता है। लिखित परीक्षा का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होता, मतलब आप लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे पीईटी पीएसटी क्या होता है। तो आप अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप आगे जो है पीटी पीएसटी में जाते हैं। पीटी पीएसटी के आधार पे, पीटी पीएसटी जो है ना 100 मार्क्स का होता है। अगर आप पीटी पीएसटी जो है क्वालिफाई करते हैं 100 मार्क्स पे इसमें मेधा सूची बनता है, और ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लेकिन आपको अच्छा परसेंटेज लाना होगा तभी जाके आपका चयन होगा। अब इसमें आप देखेंगे तो बोला गया है कि आपका परीक्षा जो मेधा निर्माण हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना और यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल मेथड की किया, मतलब कई सारे पालियों में अगर एग्जाम होता है लिखित परीक्षा, वो तो होता ही है, एक दिन में पॉसिबिलिटी नहीं होती है एग्जाम होना, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज होगा। अब इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, ये सब आपका शामिल होता है। पाठ्यक्रम आपका यही रहता है लिखित परीक्षा का। अब इसमें बोला गया कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए यहाँ पे होगी। अब पीटी पीएसटी जो यहाँ पे होने वाला, वो क्या होने वाला, तो यहाँ पे पीटी पीएसटी के बारे में बताया गया कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अब वैकेंसी का हो सकता है कि 6 गुना या हो सकता है कि 5 गुना कैंडिडेट्स को लोग क्या करेंगे, बुलाएंगे शारीरिक दक्षता के लिए। अब इसमें शारीरिक दक्षता जो है आपका बताया गया कि 100 अंकों के यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा। अब जिसमें से दौड़ ही सिर्फ 50 अंकों का होगा। अब यहाँ बोला गया कि 5 मिनट आपको अगर कम समय में अगर आप जो 1 मील यानी 1600 मीटर की रनिंग कर देते हैं तो आपको 50 अंक पूरा मिल जाएंगे। अधिकतम 6 अंक, मतलब अधिकतम 6 मिनट तक यहाँ पे बोला गया। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड करेंगे तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 से लेकर 6 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। अब जो अच्छा यहाँ पे दौड़ेगा उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रनिंग करनी होती है, अधिकतम 5 मिनट समय मिलता है। अगर वो 4 मिनट में ही कर लेती है तो उसको 50 अंक मिल जाएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच कंप्लीट करती है तो 40 अंक, और उसी तरह से 4:20 से लेकर 4:40 तक करती है 30 अंक, 4:40 से लेकर 5 मिनट तक करती है तो 20 अंक। उससे अधिक समय लेंगी तो फेल हो जाती है। फिर इसके वजह से गोला फेंकना होता है, 25 अंकों का यहाँ पे गोला फेंक होता है। अब 25 अंकों का गोला फेंक में आप देखेंगे तो बोला गया कि अगर कोई 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, अगर सबसे ज्यादा फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कोई 20 फीट फेंकता है तो 25 अंक, 19 से 20 फीट के बीच फेंकता है तो 21 अंक, और 18 से 19 के बीच फेंकता है 17 अंक, 17 से 18 फीट फेंकता है तो 13 अंक, 16 से 17 फीट फेंकता है तो 9 अंक का यहाँ पे उनको जो है क्या होता है, जो है गोला फेंकने पे मिल जाता है। इसी तरह से जो है पुरुषों के लिए अलग से, महिलाओं के लिए अलग से जो है गोला फेंकने के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद से बताया गया ऊंची कूद 25 अंकों का होता है, और इसके बाद से आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए अलग से बताया गया। तो जो जितना ज्यादा कूदेगा उसको ज्यादा अंक मिलेगा। अब यहाँ पे आता है तृतीय चरण में दस्तावेज वेरिफिकेशन, आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो आपका एक आईडी प्रूफ चेक होता है, फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट, और फिर अगर आप जाति एससी एसटी से आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र पहले से बनवा लेंगे। बीसी ईबीसी से आएंगे तो अपना जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, जिसमें देखिए बोला गया है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और 1 वर्ष पूर्व से निर्गत क्रिमिनल रही प्रमाण पत्र पर सामान्य प्रशासन विभाग इतना के द्वारा जो है अनुसार विधिक पत्र घोषणा संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो लेटेस्ट वाला बनवाइएगा, मैं यही कहूंगा। और स्वतंत्र सेनानी के आश्रित है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस है तो आप अपना जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। 23-24 के आधार पे भी बना सकते हैं, लेटेस्ट 24-25 बन रहा है तो 24-25 भी आप बनवा सकते हैं, लेटेस्ट वाला ही। ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट, गृह रक्षक के अगर अभ्यर्थी हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका जो है आईडी कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र वगैरह भी आपको लगाना होगा। मेधा सूची यहाँ पे बोला गया कि लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो लिखित परीक्षा आप लोग तैयारी करिए, उसके बाद से पीटी पीएसटी होगा। पीटी पीएसटी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। बात करते हैं आवेदन शुल्क का, तो आवेदन शुल्क आपका जो 180 रुपए लगता है एससी एसटी के लिए, और सभी राज्य के जो वर्ग की महिलाएं हैं, राज्य की सभी महिलाएं, उनको 180 रुपए आवेदन शुल्क, ट्रांसजेंडर को लिए भी 180 रुपए। बाकी अभ्यर्थी जैसे कि बीसी हो गए या ईबीसी कैंडिडेट्स हो गए या आपका जनरल हो गए या ईडब्ल्यूएस हो गए या अदर स्टेट भले की महिला हो गया, कोई भी हो, 675 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे लगता है। कट ऑफ देखिए, उम्र सीमा की कट ऑफ यहाँ पे 1 अगस्त 2025 निर्धारित किया गया। यानी अगर आपका उम्र 18 से 25 बोला गया तो 1 अगस्त 2025 तक फुलफिल कर रहे हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता का भी कट ऑफ 18 अप्रैल रखा गया, मतलब 18 अप्रैल से पहले अगर आप जो है
इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला ही बोला कि इससे पहले का होना चाहिए। क्रीमिलियर भी आपका इससे पहले का होना चाहिए, मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का उससे पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो उससे पहले का ही आपको लगेगा, या 23-24 वाला भी आपके पास है तो भी लग जाएगा। फॉर्म जो है 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक आपके भरे जाएंगे। बाकी मैंने सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। आवेदन जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। बाकी आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल में छटे हुए हैं, जो 21,000 वाली बहाली आई थी, उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके पास जो है ऑलरेडी अनुभव है, तो वो बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए समझिए कि एक वरदान साबित हो सकता है बहाली कहीं ना कहीं।